प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिपकार। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परार। व्रत तप धर तन अगन तल, वंदो वृष शिरमौर। वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। पूज्यं मणुपिहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदे, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। गाथा पाठ करेंगे। संसार भावना के समान है श्री। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है और इसके अंतर्गत स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित 12 भावनाओं की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत हमारी चर्चा 8 भावनाओं तक की चर्चा अपनी हो गई है, संवर भावना तक की। बोलिए रेणु जी। मैम, ये जो संवर अनुप्रेक्षा है ना, उसमें कितनी गाथा मतलब सारी लर्न करनी है कि क्या, थोड़ा सा बता दीजिएगा ना। देखो, आप ही हो लर्न करने वाले, तो मेरे ख्याल से सारी ही कर लें तो अच्छा है। और तो कोई मैदान में से सब बाहर होते जा रहे हैं। आज में आंटी ने सुधाई है, कर रहे हैं ये। बाकी नहीं, तो इसमें ना मतलब थोड़ा सा ऐसे मेरे को लग रहा है कि आप मतलब 2-3 छोड़ भी सकते हैं। मेरे कल पढ़ी थी भाई, मैं ये सोचती हूँ जब आप कर ही रहे हो और आप कर भी पाते हो तो क्यों छोड़ते हो। कितनी बाद में बहुत बहुत गाथाएं हैं। 7 ही तो गाथाएं हैं कि बाद में बहुत बहुत गाथाएं है ना, बाद में आगे बाद में छोड़ेंगे। अभी जिसे इसमें 3 ही थी, अभी एकत्व अन्यत्व अनुप्रेक्षा में यहाँ 7 ही गाथाएं, ये तो पूरी कर लीजिए। फिर अभी लोक भावना में ज्यादा आएंगी ना। फिर संसार भावना में ज्यादा थी तो अपन ने उसमें कम कर ली थी, तब कम कर लेंगे। ये तो आप कर पाओगे, आप ही हो करने वाले। मैं ही बहुत पीछे पर हो गई हूँ अभी तो आप तो करो। यहाँ अपनी चर्चा हो गई थी अध्रुव, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव और संवर अनुप्रेक्षा। यहाँ तक की चर्चा हुई थी। और संवर नहीं, आश्रव अनुप्रेक्षा तक की चर्चा हुई है। संवर अनुप्रेक्षा की चर्चा अपने को करनी है। आश्रव अनुप्रेक्षा तक की चर्चा अपनी यहाँ पर हुई है। और 5 प्रकार का आश्रव कहा था, अंतिम दोहे में कहा था कि आश्रव 5 प्रकार को, ये जो आश्रव है 5 प्रकार का, उसको चिंतन करके उस विकार को छोड़ना और अपने रूप को ग्रहण करना। आश्रव भावना का उद्देश्य क्या है? आश्रव भावना का उद्देश्य आश्रव करना, आश्रव को ग्रहण करना। यह आश्रव भावना का उद्देश्य नहीं है। आश्रव भावना का उद्देश्य है कि आश्रव छोड़ें। आश्रव है ये विकार है, उस विकार का त्याग जीवन में हो, उसके लिए आश्रव भावना कही गई है। आश्रव करने के लिए आश्रव भावना नहीं है।
पर आश्रवों का त्याग करने के लिए आश्रव भावना बताई गई थी। अब जब आश्रव होगा, देखो इनमें एक क्रमिक विकास अपन देखते आ रहे हैं कि सबसे पहले संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न करने के लिए जितने भी संयोग हैं और जितनी भी पर्याय हैं उनकी अनित्यता को हाईलाइट किया गया, उनकी अध्रुवता को हाईलाइट किया गया। खाली बताने के लिए नहीं, वो वास्तव में अनित्य हैं। संयोग और पर्याय वास्तव में अनित्य हैं, वास्तव में वो क्षणभंगुर है। तो उनकी क्षणभंगुरता क्योंकि हमको दिखते हुए भी नहीं दिखती है, दिखती है सबको, लेकिन सबको दिखती है फिर भी देखते नहीं। इसलिए यहाँ आचार्य देव ने उसको हाईलाइट किया ध्रुव अनुप्रेक्षा के माध्यम से। तो फिर भी क्योंकि देखना नहीं चाहते, दिखती हुई भी नहीं देखते, इसलिए वो सोचता है कि अच्छा नष्ट हो जाएंगे, नहीं हम तो बचा लेंगे, हम तो बचा लेंगे, नष्ट नहीं होने देंगे। तो फिर दूसरी अशरण अनुप्रेक्षा आचार्य देव ने कही कि तुम्हारे बचाने से भी ये बचने वाली नहीं, कोई शरणभूत संसार में नहीं है। तो अशरण अनुप्रेक्षा कही। तो बोला ठीक है, नहीं बचेंगे तो हम तो सब जब तक है तब तक तो सुख भोगे, खत्म होगा जब होगा, जब तक है तब तक तो मजा ले लो, अभी से क्यों दुखी हो रहे हो, जितने दिन चल रही है तब तक तुम आनंद ले लो उसका। तो कह रहे आनंद है ही नहीं, संसार में सुख कहीं है ही नहीं, ऐसा संसार भावना, तीसरी भावना कहा। तो फिर ठीक है, समझ में आ गया सुख कहीं नहीं है, तो हम दुखी दुख है, हम मिल बांट के दुख भोग लेंगे, मिल बांट के भोग लेंगे। तो फिर एकत्व भावना में कहा कि मिलने बांटने वाली व्यवस्था भी नहीं है, जिसका दुख उसी को भोगना पड़ता है। संसार में दुखी दुख है, यह संसार भावना में कहा, और उस दुख को भोगने वाले तुम अकेले ही हो, ये इधर से कहा। और दूसरी तरफ से नेगेटिव रूप से उसको कहा कि कोई स्त्री पुत्र माता पिता भाई बंधु ये तुम्हारे दुख को बांटने वाले नहीं है, ये क्योंकि ये सब तुमसे अन्य है, ये शरीर ही तुमसे अन्य है, शरीर ही साथ नहीं देता है तो औरों की तो बात क्या करें। तो ऐसा अन्य तो भावना में अन्य स्त्री पुत्र आदि से और मुख्य रूप से शरीर से उसमें अन्यता बताई गई। फिर भी हमको स्वीकार नहीं होती, शरीर कैसे अन्य है, शरीर तो मेरा ही है, मैं ही हूँ, यही तो मैं हूँ। तो शरीर की से और विरक्ति उत्पन्न करने के लिए उसकी अशुचिता का वर्णन अशुचि भावना में किया कि जिसको ये अपना मान रहे हो, ये कितना गंदा मलमूत्र से भरा हुआ दुर्गंधित है, ये सब बताया। तो फिर जीव को लगा कि ठीक है यही गंदा है, और तो कुछ नहीं है ना, बाकी तो बढ़िया है। तो जब इस शरीर को से भिन्नता स्वीकार हुई तब और अंदर आए कि जो तेरे मोह राग देश आदि जो विकारी भाव हैं, ये विकारी भाव भी तेरा स्वरूप नहीं है, ये भी तुझसे भिन्न है। 6 भावनाएं हैं वो वैराग्य उत्पन्न करने के लिए वैराग्य परक है। अभी जब वैराग्य अंदर जागृत हो गया तो अब तत्व की बात, ये मिथ्या दौरती प्रमाद कषाय योग, ये जो आश्रव स्वरूप है, आश्रव के कारण है, ये वास्तव में ये मेरे दुख का कारण है, आश्रव है ये मेरे दुख का कारण है, विभाव भाव है ये छोड़ने योग्य है, ऐसा ये आश्रव भावना में कहा था। ये जो अंतिम गाथाएं थी आश्रव भावना की, कि आश्रव जो 93 नंबर की गाथा थी कि आश्रव अनुप्रेक्षा का चिंतन करके फिर क्या करता है, ये प्रत्यक्ष रूप से जान रहा है ये सब, और फिर भी वो त्यागने योग्य परिणामों को नहीं त्यागता है, नहीं छोड़ता है, तो उसका सारा ये आश्रव का चिंतन कैसा है, ये सब निरर्थक है। इसका प्रयोजन क्या था, देखो जो शुरू की 6 भावनाएं हैं अनित्य अशरण आदि भावनाएं, हमने अशुचि भावना पढ़ी, तो ये सब भावनाएं पढ़ के भी यदि हमको संसार अनित्य नहीं लगता है, हमको संसार में कोई मंतो तंतो खेत पालो, कोई गह भूत पिशाच ये हमको शरणभूत लगते हैं, तो फिर हमारे वो सारा चिंतन क्या है, सब बेकार गया, जैसे बोलते हैं अपने वाले कुएं में गया सारा, मतलब ही नहीं रहा। क्या मतलब का रहा, यदि ये पढ़ के भी हमने पढ़ा विचार किया समझा और फिर भी हमको बाहर में शरण दिख रही है, हमको पहले नंबर पे अपना शुद्धात्मा और ज्यादा से ज्यादा बाहर में कहीं जाना हो तो पंच परमेष्ठी, इनसे आगे अगर हम कहीं शरण मान लेंगे बाहर, तो फिर हमारा सारा पढ़ना ये क्या हो रहा है, निरर्थक हो रहा है। तो फिर नहीं जाए, उस दिन भी प्रश्न पूछा था किसी ने, फिर क्या करें, नहीं जाए डॉक्टर के पास, नहीं जाए इलाज नहीं कराएं, क्या करें, कि वो कराने का निषेध नहीं है,
लेकिन ये मुझे बचा लेंगे, ये जो मान्यता है, ये मान्यता खोटी है। यथा योग्य जितना भूमिका अनुसार, अभी तो भूमिका में तो है ही, राग तो है ही, तो वो सब भाव आएंगे डॉक्टर के पास जाने के, इलाज कराने के, वो बात अलग है। लेकिन अंदर से श्रद्धान क्या होता है? श्रद्धान ये होता है कि जैसा साता साता का, आयु का, पुण्य पाप का जैसा उदय है, उसके अनुसार काम होगा। कोई बचाने वाला कोई नहीं, गिड़गिड़ाने वाली बात नहीं है, डॉक्टर साहब बचा लो, भगवान बचा लो, गिड़गिड़ाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा जिसका उदय, कर्म के उदय अनुसार जो परिस्थिति होनी है वो होगी। तो ये इसका, इन सब अनुप्रेक्षाओं का यानी फल क्या आना चाहिए? यदि वो फल, देखो शुरू में कहा था फल क्या आएगा, 12 भावना के चिंतन का फल क्या होता है? पहली गाथा में कहा है भवीय जनानंद जननियों, भव्य जीवों को आनंद की उत्पत्ति। हम अगर 12 भावनाओं का स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और हम दुखी 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 हो रहे हैं, इसका मतलब है हम 12 भावना का चिंतन नहीं कर रहे, हम कुछ और चिंतन कर रहे हैं। हम केवल राग का, संसार का चिंतन कर रहे हैं। 12 भावनाओं का चिंतन करने के बाद आनंद उत्पन्न होना चाहिए कि अरे सब कुछ मेरे हाथ में है, ये सब अनित्य है, अशरण है, बस मैं ही अपना शरण हूँ, मैं ही नित्य हूँ, पंच परमेश्वरी ही शरण है, बाहर में कहीं कुछ नहीं है। तो अपने में आ जाए, और अपने में आ जाए तो आत्मलीनता हो, बाहर से दृष्टि हटे, ये इसका फल है। और अंदर दृष्टि होगी तो आनंद आएगा ही आएगा, आनंद नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए भव्य जनानंद जननी ऐसा कहा। अब इसी में जिसने ये आश्रय भावों को छोड़ा, ये त्यागने योग्य परिणामों को छोड़ा, तो उसके जीवन में क्या होता है कि फिर उसके जीवन में संवर, संवर का मतलब क्या है? संवर इज इक्वल्स टू सुख। उसके जीवन में संवर की उत्पत्ति होती है, मतलब उसके जीवन में सुख की उत्पत्ति होती है। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है संवर इज इक्वल्स टू सुख? छेड़ाला में लिखा है। छेड़ाला की 5वीं ढाल में संवर भावना का जो छंद है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। जिसने पुण्य पाप नहीं कीना, ना पुण्य किया ना पाप किया, ना शुभ किया ना अशुभ किया, तो क्या हुआ? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, अपना चित्त, अपना उपयोग किस में लगाया? अपने आत्मा के अनुभव में लगाया। ना शुभ भाव किया ना अशुभ भाव किया, ना पुण्य किया ना पाप किया, तो फिर क्या किया? कुछ तो होगा कि शुद्ध भाव हुआ, आत्मा के अनुभव में लगा। फिर क्या हुआ उससे? तिन ही, उसी ने, विधि आवत रोके, आते हुए कर्मों को रोका। आते हुए कर्मों को रोकना, कर्मों का आना रुकना, वो क्या होता है? वो संवर है। कर्मों का आना आश्रव और कर्मों का आना रुकना वो संवर। तो तिन ही विधि, विधि यानी कर्म, तिन ही विधि आवत रोके, उससे क्या हुआ? संवर लई, संवर प्राप्त हुआ। और सुख अवलोके, उसने सुख को देखा, उसके सुख के दर्शन हुए, तब जीवन में सुख प्रकट हुआ है। तो संवर मतलब सुख की उत्पत्ति, सुख की उत्पत्ति का नाम संवर है। शुद्धि की तरफ से हम बोलते हैं तो शुद्धि की उत्पत्ति, और सुख की उत्पत्ति भी तभी है। संवर कहो, सम्यक दर्शन कहो, सुख कहो, सब एक ही बात है। संवर इज इक्वल टू सम्यक दर्शन, संवर इज इक्वल टू सुख। तो जब ये आश्रव रुकता है, आश्रव भावना के चिंतन से, या आश्रव रुका, इट मीन्स संवर की प्राप्ति हुई, सुख की प्राप्ति हुई। ये यहाँ पर संवर अनुप्रेक्षा में ये बताने वाले हैं। देखिए गाथा पढ़ते हैं अपन। गाथा नंबर 95 है, पेज नंबर 44। कार्तिक अनुप्रेक्षा में 44 नंबर पेज है और 95 नंबर गाथा है।
देखिए अब संवर अनुप्रेक्षा का वर्णन करते हैं। रेणु जी बोलिएगा पीछे। सम्मतम देशवयम् सम्मतम देशवयम् महवयं तः जओकसायाणम् महवयं तहजो कसायाणम् एते संवर्णामा एदे संवर्णामा जोगाभावोतः चैव योगाभावोतः चैव सम्मत्तं देशवयं महवयं तजौकसायाणम् एते संवर्णामा जोगाभावोतः चैव सम्मतम देशवयं महवयं तहजो कसायाणम् एदे संवर्णामा योगाभावोतः चैव। देखिए अर्थ देखते हैं पहले। सम्मतम, सम्मतम यानी सम्यक, देशवयम यानी देशव्रत, मैं सिर्फ ये बोल रही थी इसमें कसा याणाम है, तो याणम है कि याणाम है, तो वही पूछ रही। पीडीएफ में याणाम है और अपनी बुक में याणम है। अच्छा, मेरे हिसाब से पीडीएफ में मिस प्रिंटिंग है, पहले भी पीडीएफ में मिस प्रिंटिंग आई थी, तो अभी अपन बुक का ही मानते हैं कसायाणम में। सम्मतम यानी सम्यक्त्व, देशवयम यानी देशव्रत, महव्यम यानी महाव्रत, तह यानी तथा, जओ यानी जीतना, कसायाणम यानी कषायों का, सम्यक्त्व, देशव्रत, महाव्रत और कषायों का जीतना। एदे संवरनामा, एदे यानी ये, संवरनामा संवर के नाम है। जोगा भावो, जोग यानी योग और अभावो यानी उसका अभाव, योगों का अभाव, तहा चेव, च एव और, तहा यानी तथा और योगों का अभाव भी, यानी सब मिला के क्या हुआ, सम्यक, देशव्रत, महाव्रत और कषायों का जीतना और योगों का अभाव करना भी, ये सब संवर के नाम है। संवर का स्वरूप बता रहे हैं संवर अनुप्रेक्षा में। पहले तो सबसे पहला नाम क्या दिया है, सम्यक। सम्यक अभी मैंने बताया था अभी कि संवर कहो, सम्यक दर्शन कहो, सुख कहो, शुद्धि कहो, ये सब एकार्थवाची। एकार्थवाची मतलब शब्द सेम नहीं है लेकिन उनका भाव, ये सब शब्द अलग अलग है लेकिन वो सब उसी समय तभी प्रकट होते हैं। तो सम्यक्त्व, उसके बाद में देशव्रत, उसके बाद में महाव्रत और कषायों का जीतना और योगों का अभाव, ये सब संवर के नाम है। अब बता सकते हैं आप लोग, अपन ने जो आश्रव अनुप्रेक्षा में पढ़ा उसके आधार पे ये संवर के नाम क्यों कह रहे हैं। संवर के नाम सम्यक तो समझ में आया, आज तक हमने सम्यक सुना था। देशव्रत भी संवर का नाम है, महाव्रत भी संवर का नाम है, कषायों का जीतना ये भी संवर का नाम है, योगों का अभाव ये भी संवर है, ये सब संवर है। सम्यक, अनुव्रत, महाव्रत, कषाय जय और योगों का अभाव, ये सब संवर। ये सब संवर कैसे हैं, बता सकते हैं कोई? बोलिए चेतना। ये सब आश्रव के जो 5 बताए गए भेद, उनके उल्टे उल्टे हैं सब। तो जैसे आश्रव के मिथ्यात्व है तो संवर के सम्यक्त्व, फिर आश्रव के प्रमाद तो यहाँ है इनका देशव्रत, फिर कषाय मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय, मिथ्यात्व, अविरति, अविरति, फिर प्रमाद तो यहाँ महाव्रत है, फिर कषाय तो ये कषायों को जीतना, तो यहाँ कषायों को जीतना लिखा है, और जोगा भावो तो यानी वो योग, तो यहाँ पे वैसा लिखा है। बढ़िया।
यानी 5 आश्रव के कारण कहे थे, 5 प्रकार के आश्रव या आश्रव के 5 कारण कहे थे, है ना। तो उसके अपोजिट संवर भी कौन कौन सा होगा, उसका जो अभाव स्वरूप है वो सब संवर है। तो मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पीछे कहे थे, मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये आश्रव के कारण है या आश्रव है। तो मिथ्यात्व का अपोजिट यानी मिथ्यात्व का अभाव होना, देखो संवर किसे कहते हैं, संवर किसे कहते हैं, कहाँ गए अपने में, हाँ ज्योति जी आप बोलिए, संवर किसे कहते हैं। कर्मों का आना रुक जाना, कर्मों का आना रुक जाना, बढ़िया, कर्मों का आना रुक जाना वो संवर है, ठीक है। तो जो कर्म आ रहे थे वो आ रहे थे, तो उसके आने एक साथ तो सारे कर्म आना रुकते नहीं है ना। कर्म आना रुकते हैं उसकी, क्योंकि वो कर्म के आने के कारण अलग अलग हैं, 5 कारण हमने देखे हैं। तो कर्म रुकेंगे भी उसी हिसाब से, जो कारण का अभाव होगा वो कर्म रुकेगा। तो कर्मों का आना आश्रव है, तो कर्मों का आना रुकना वो संवर है। तो जितने जितने कर्मों का आना रुकेगा तत्संबंधी संवर उसमें प्रकट हो जाता है। बोलिए रेणु जी। मैम इसमें एक ये भी परिभाषा होती है कि जो सब तरह से उपसम भावे लीनो, मतलब वीतराग भाव। तो इसमें यहाँ ये दिया हुआ है ना संवरानुप्रेक्षा में कि मतलब सब तरह के जो भावों का अभाव हो गया, मतलब महाव्रत भी छोड़ दिया, देश व्रत भी हो गया, तब वो सब भावों से जो अभाव हो गया तब वो संवर हो गया। ये इस तरह नियम नहीं बन रहा है यहाँ। नहीं नहीं, अभी उसका अभाव रूप नहीं ले रहे, अभी तो यहाँ यहाँ तो अभाव लिखा है मैम, कहाँ लिखा है, ऊपर में अन्वयार्थ में। सम्यक का अभाव, देश व्रत का अभाव, अब लास्ट तथा योगों का अभाव, ये संवर के नाम है। वो योगों के साथ अभाव है, योगों का अभाव, सम्यक महाव्रत देशव्रत का अभाव नहीं है, महाव्रत का अभाव नहीं है। सारा एक साथ लिखा हुआ है ना, पूरा हेड, मतलब पूरा सेंटेंस। तो फिर कषायों का जीतना के साथ भी अभाव लगाओ, कषायों के जीतने का अभाव, फिर क्या हुआ। वही मैं पूछ रही हूँ कि ये फिर ऐसा नहीं मतलब जिस लगाना है ना, केवल योगों के साथ अभाव लगाना है, सबके साथ अभाव नहीं लगाना। योगा भाव अलग एक ही शब्द दिया है, सबके साथ अभाव नहीं लगाना। जैसे ऊपर ना एदे मोह भाई जो परिवज्जे उस समय लीनो, तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि सब तरह के मतलब वीतराग भाव में लीन होना ही वो मतलब ये है आश्रवानुपेक्षा। तो वितराग भाव में लीन होना कह रहे हैं, तो वहां ये कहाँ कहा है, वहां भी इसको वितराग भाव रूप ही ले रहे हैं। अणुव्रत महाव्रत के जो परिणाम है, यानी जो व्रत के परिणाम, व्रत के परिणाम। आपने उस दिन कहा था कि इसको मतलब एक देश और ये मत बोलना, आप इसको बोलना कि पूरी तरह से वीतरागता। उपसम को आप मंद कसाय आप बोले थे क्या, मंद कसाय मत समझो उपसम को, उपसम हाँ को आप तो वीतराग भाव समझो। हाँ आपने हाँ, तो ऐसा ये कहा था बोला उस था। दिन। तो जितनी वीतरागता, यानी देश व्रत है, देश व्रत है तो 2 कषाय रूप वीतरागता है कि नहीं। मैंने ये कहा था मंद कषाय मत समझना, यानी खाली शुभ भाव को नहीं समझ लेना, शुभ भाव का नाम आश्रव का अभाव नहीं है। उपशम भाव का अर्थ हम सामान्य रूप से मंद कषाय लगाते, तो मंद कषाय का मतलब शुभ भाव। तो यहाँ उपशम भाव का अर्थ शुभ भाव अर्थ नहीं लगाना, यहाँ उपशम भाव का अर्थ वीतराग भाव लगाना। यानी कि देश व्रत है तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, तो वो जो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है उतनी वीतरागता। और जो 2 कषाय बची भी तो है, तो वो जो 2 कषाय बची है उसको नहीं देखना, उसका नाम संवर नहीं है। वो जो 2 का अभाव हुआ है उस संबंधी वीतरागता प्रकट हुई है, तो उस वीतरागता में लीन होकर फिर आगे 3 कषाय का अभाव हुआ तो उस संबंधी वीतरागता में लीन होकर, और जब चारों कषाय का अभाव हो गया तो पूर्ण रूप से वीतरागी है। तो उपशम परिणामों में लीन होकर, तो उपशम का अर्थ यहाँ वीतराग भाव लेना है। उपशम का मतलब केवल कषाय की मंदता जो हम लोगों के हो जाती है, ऐसा उसका अर्थ नहीं लेना, ये मैंने कहा। ऐसा अर्थ नहीं कि सबका ही इन सबका ही अभाव कर देंगे, अणुव्रत महाव्रत सभी का, ऐसा अर्थ नहीं लेना, ठीक है। दीदी पढ़ने के स्टाइल में अंतर आ रहा दीदी के इनके
पढ़ने का स्टाइल ही फर्क है, जरा सा, कुछ भी नहीं है। हाँ 5 मिनट बात ही अलग है। वो योगों तो अभी अपन ने पढ़ाई अर्थ अभी किया ही कहा, नीचे वाला अर्थ तो अभी पढ़ाई नहीं, अभी तो अपन वैसे ही चर्चा कर। सेपरेट बात है ना। लास्ट वाली हाँ। है योगों का भाव अलग, हाँ। कसाय का कितना अलग, तो इन्होंने योगों को सारे में लगा दिया। हाँ ज्योति जी आपको कुछ पूछना है? हाँ हाँ, ये योगा भाव का मतलब समझ में नहीं आया। हाँ अभी करते हैं चर्चा, अभी पूरी अभी अभी किया ही नहीं है अभी अपन ने। ठीक है करते हैं। देखिए तो ये आश्रव के 5 कारण हैं। अपनी बात क्या चल रही थी पता नहीं क्या बताई थी वो, ठीक है। आश्रव के 5 कारण है, मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। तो उनके अभाव स्वरूप यहाँ संवर बताया जा रहा है, ठीक है। तो सम्यक्त्व, देशव्रत, महाव्रत, कषायों का जीतना और योगों का अभाव, ये संवर के नाम हैं। यानी जितना जितना ये सब काम होता जाएगा उतना उतना संवर प्रकट होता है जीवन में। अपन ने इतना डिटेल में वो पीछे पढ़ा पूरा कि कौन से आश्रव का अभाव कौन से गुण स्थान में हो रहा है। आश्रव के 5 कारण कहे। आप लोग को आवाज आ रही है बराबर? कट कट के तो नहीं आ रही? ठीक है। आश्रव के 5 कारण कहे, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। तो हमने देखा कि मिथ्यात्व का आश्रव कौन से गुण स्थान तक है, अविरति का आश्रव कौन से गुण स्थान तक है, अविरति संबंधी आश्रव। फिर प्रमाद संबंधी आश्रव कौन से गुण स्थान तक है, कषाय संबंधी आश्रव कौन से गुण स्थान तक है, और योगो संबंधी आश्रव कौन से गुण स्थान तक है। ये सब अपन ने पिछले 2-3 क्लास में अच्छे से देखा है। तो उनसे आश्रव हो रहा है ना, तो जब इनका अभाव होगा, मिथ्यात्व के अभाव का नाम सम्यक्त्व है, अविरति के अभाव का नाम देशव्रत और महाव्रत, समझ लो दोनों को भी ले सकते हैं, एक को भी ले सकते हैं, वो है। प्रमाद के अभाव का नाम अप्रमत्त दशा है। कषाय के अभाव का नाम यहाँ कषायों का जीतना कहा है, और योगों के अभाव का नाम यहाँ योगाभाव शब्द दिया है। तो ये सब अभाव होगा, एक कारणों का अभाव होगा, तो उतना संवर प्रकट होगा कि नहीं। इसलिए कह रहे हैं ये सब संवर के नाम है। वो आश्रव के नाम थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, और ये सम्यक्त्व, देशव्रत, महाव्रत, कषाय, जय और योगों का अभाव, ये संवर के नाम, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। तो संवर बिल्कुल आश्रव से अपोजिट है। योग की चर्चा भी अपन करते हैं, कौन से योग का अभाव है। पहले थोड़ा संवर को समझ लें। संवर है वो आश्रव से एकदम अपोजिट है। आश्रव है कर्मों का आना, अगर तो संवर है कर्मों का आना, रुक जाना। आश्रव है अगर आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति, अशुद्ध दशा का आंशिक नाश और शुद्धि की आंशिक शुद्धि की उत्पत्ति, इसका नाम संवर है। अशुद्ध दशा का नाश होना, अशुद्धि आश्रव है तो शुद्धि संवर है। मिथ्या दर्शन आश्रव है तो सम्यक दर्शन संवर है। दुख का नाम आश्रव है तो सुख का नाम संवर है। आश्रव से एकदम अपोजिट संवर है, इसलिए यहाँ वो अपोजिट बताने के लिए ये 5 बातें यहाँ पर ली है, उससे विपरीतता दिखाने के लिए। देखिए भावार्थ पढ़ते, भावार्थ में और समझ में आएगा। भावार्थ, पहले मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग रूप 5 प्रकार का आश्रव कहा था, उनका अनुक्रम से रोकना ही संवर है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? पारुल? विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता। पारुल को मैं आयुषी मान लूं तो मिथ्यात्व हो जाएगा। जो वस्तु जो जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना। किसको अकेली विपरीत मान्यता किसके संदर्भ में? 6 द्रव्यों के संबंध में, 7 तत्वों के संबंध में। हाँ, है ना? बोलिए चित्रांटी। तत्वों के सिद्धांत के प्रति विपरीत मान्यता। हाँ,
सात तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में विपरीतता। ऐसे दुनिया में विपरीतताएं चलती रहे। अभी तो अपन पढ़ गए हैं कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता, ये विपरीतताएं हैं, है ना। तो उसका नाम मिथ्यात्व का मतलब है जो मोक्ष मार्ग के संबंध में विपरीत श्रद्धान है, प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में विपरीत श्रद्धान है, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। अविरति किसे कहते हैं? अविरति बोलिए वर्षा। हिंसा आदि पापों से विरत नहीं होना, अविरति। हाँ, साधु प्रिय पापों से परिणामों विरक्त की नहीं होना, पापों में लीन रहना, वो अविरति कहलाती है। ठीक है। प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद अलका जी। प्रमाद अपने जो अपन किसी भी स्थात तत्वों या क्षय द्रव्यों के प्रति अपन आलस करके उसके प्रति जागरूक नहीं रहते, उसे प्रमाद कहते हैं। मतलब आत्म स्वरूप में जो असावधानी है, आत्म कल्याणकारी कार्यों में जो असावधानी है, उसका नाम है प्रमाद। आत्म स्वरूप में असावधानी को प्रमाद कहते हैं। कषाय किसे कहते हैं? कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे उसे कसाय कहते हैं। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, यानी कि राग द्वेष का दूसरा नाम ही कषाय है। तो ये कषाय है। अब है योग। योग किसे कहते हैं? बोलिए प्रेमलता जी। मन वचन काया की क्रिया को योग कहते हैं। इससे जो आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होता है वह योग है। मन वचन काया की क्रिया अकेला योग वो नहीं, अभी तो अपन पढ़ के आए ना पीछे योग का सारा। मन वचन काया के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, आत्मा के प्रदेश चंचल होते हैं। हाथ हिला तो अंदर आत्मा हिले कि नहीं हिला? बोल रहे हैं तो अंदर आत्मा के प्रदेश भी कंपायमान होते हैं, हिलते हैं। मन में विचार कर रहे हैं, मन के विचारों से भी अंदर आत्मा के प्रदेश कंपायमान होते हैं। तो ये मन वचन काया की क्रिया तो निमित्त है, उसके कारण एक्चुअल में योग किसे कहते हैं? योग कहते हैं आत्मा के प्रदेशों का कंपन होना, उसको योग कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर योगों का अभाव, या तो ऐसा कहते हैं मिथ्यात्व का अभाव, अविरति का अभाव, तो सबके साथ अभाव लगाते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ऐसा कहते तो सबके साथ अभाव लगाते। लेकिन और सब तो उन्होंने लिखा है मिथ्यात्व का अपोजिट सम्यक, फिर देशव्रत, महाव्रत, और फिर अकषाय नहीं लिख के कषायों का जय लिखा, और अयोग दशा या निष्कंप दशा न लिख के योगों का अभाव ऐसा लिखा है। तो जो योगों का अभाव कहा है, वो योग का मतलब एक तो योगा नहीं है जो हम सुबह सुबह योगा करते हैं, हास्यासन वगैरह, उसका नाम योगों का अभाव नहीं है। और योग का मतलब मन वचन काय भी नहीं है कि मन वचन काय का ही अभाव, उसका नाम भी योग नहीं है अकेला। योग का मतलब है जो आत्मा के प्रदेश चंचल हो रहे थे, उनमें जो कंपन हो रहा था उसका अभाव। क्योंकि आत्मा के प्रदेशों में कंपन होना वो भी आश्रव का एक कारण है, उसके कारण भी कर्म आते हैं। और उसके कारण क्या होता है, कौन सा बंध होता है? जो आत्मा के प्रदेश कंपित हो रहे हैं, तो वो जो कर्म आ रहे हैं वो किस रूप में बंधते हैं, क्या कहलाता है वो? प्रकृति और प्रदेश बंध। प्रकृति और प्रदेश बंध। योगों के कारण प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। ठीक है। लेकिन क्योंकि कषाय अगर होती है, अगर कषाय होती है तो कौन सा बंध होता है? अगर कषाय भी है तो कौन सा बंध होता है?
प्रकृति और प्रदेश के साथ? स्थिति स्थिति और अनुभाग अनुभाग। स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं कषाय के कारण। कषाय का मतलब है मिथ्यादर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, चारों से यथायोग्य जहां जहां जो है उसके अनुसार। और योगों के कारण जब तक योग रहते हैं तब तक प्रकृति और प्रदेश बंद होता रहता है। तो वो भी बंद हो रहा है, इट मीन्स बंद शब्द हम ले रहे हैं, इसका मतलब आश्रव तो उसमें होगा ही। बिना कर्म आए तो बंद शब्द कैसे काम में लेंगे? तो वो आश्रव उसके कारण होता रहता है। तो योग भी आश्रव का एक कारण है। इसलिए यहाँ योगों का अभाव, संवर आश्रव का विरोधी संवर है, आश्रव का अभाव संवर है, आश्रव निरोध है संवर है। इसलिए संवर के लिए योगों का अभाव ये भी यहाँ पर कहा गया है। तो योगों का अभाव का मतलब है वो आत्मा के प्रदेशों में चंचलता, रुक जाना, उसको योगों का अभाव कहते हैं। ठीक है ज्योति जी, समझ में आया आपको? देखिए अब भावार्थ देखिए। हाँ ठीक है, हाँ जी। हाँ पहले मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग रूप 5 प्रकार का आश्रव कहा था। उनका अनुक्रम से रोकना ही संवर है। सो कैसे? तो मिथ्यात्व का अभाव, मिथ्यात्व का अभाव तो चतुर्थ गुण स्थान में हुआ, वहां मिथ्यात्व का संवर हुआ। ये पीडीएफ में ठीक है, अपने बुक में लिखा है, वहां अविरत का संवर हुआ, उसको ठीक कर लीजिए बुक्स में, जिनके पास बुक्स हैं। ये लिखा है अविरत लिखा है कि मिथ्यात्व लिखा है? आप लोगों के पास जो बुक्स हैं अविरत लिखा है। तो अविरत का संवर नहीं है चौथे गुण स्थान में, मिथ्यात्व का संवर, उसको काट के ठीक कर लीजिए। मिथ्यात्व का अभाव तो चतुर्थ गुण स्थान में हुआ, वहां मिथ्यात्व का संवर हुआ। ठीक है, क्योंकि चौथा कंद नाम ही अविरत है तो वहां अविरति का संवर नहीं हो सकता। तो ये मिसप्रिंट है, पीडीएफ में सही छपा है वो। वहां मिथ्यात्व का संवर, मिथ्यात्व का अभाव चौथे गुण स्थान में हुआ, इसका क्या मतलब है? पिछली क्लास में इस पे अपन ने चर्चा की थी। मिथ्यात्व का अभाव चौथे गुण स्थान में हुआ, इसका क्या मतलब है? सम्यक दर्शन हो गया। वो तो बात ठीक है, अभाव की तरफ से पूछ रही हूँ मैं। पहले चौथे में अभाव होता है क्या मिथ्यात्व का? नहीं, दूसरे मतलब पहले के बाद ही हो जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ, तो फिर मिथ्यात्व का अभाव चौथे में कह रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो जो पहले के और भी है ना, जो वहां से ही चालू हो जाता। चलिए आप बोल नहीं पा रहे, बोलो पा रहे। वहां भी चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं है। नहीं है, मिथ्यात्व का अभाव चौथे में हुआ, इसका मतलब चौथे तक मिथ्यात्व पहुंचा था फिर वहां जाके उसका अभाव किया, ये नहीं। मिथ्यात्व का अभाव चौथे गुण स्थान में हुआ, ये जो लिखी ना लाइन, इसका मतलब यह है कि चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ये हम कहें पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व का अभाव हुआ, अगर ऐसा कहते हैं तो पहले में तो मिथ्यात्व है, इसलिए कहा यही जाएगा कि मिथ्यात्व का अभाव चौथे में हुआ। लेकिन चौथे में हुआ तो चौथे तक मिथ्यात्व पहुंचा, उसके बाद अभाव हुआ, ऐसा नहीं समझना। अभाव वो पहले का अंत समय, वो पहला गुणस्थान जहां पूरा हुआ वहीं मिथ्यात्व खत्म और फिर चौथा प्रकट होता है। तो अब ये तो भाषा की कमजोरी है, समझ लो कि हम उसको कैसे कह पाते हैं, लेकिन अर्थ उसका भाव समझना। मिथ्यात्व का अभाव चौथे गुण स्थान में हुआ, इसका मतलब है कि अब चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वहां मिथ्यात्व का संवर हुआ, अब चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व का संवर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? मिथ्यात्व का संवर, संवर मतलब कर्मों का आना रुकना। तो मिथ्यात्व नामक जो कर्म है, अब वो चौथे गुण स्थान में वो आना रुक गया। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व नामक कर्म आ रहा था, उसका आश्रव था। अब जैसे ही चौथे में पहुंचा तो क्या हो गया? मिथ्यात्व का छेद बंद हो गया। समझ लो नाव है, नाव वाला उदाहरण है ना, नाव में 5 छेद हो गए, नाव में 5 छेद हो गए हैं,
पांचों में से पानी आ रहा है और उसमें से एक का नाम है मिथ्यात्व, दूसरे का नाम है अविरति, तीसरे का नाम है प्रमाद, चौथे का नाम है कषाय, पांचवे का नाम है योग। सबसे पहले कौन सा छेद बंद किया? एक ही छेद, वन बाय एक साथ ही एक ही काम करेंगे ना। तो सबसे पहले हम अकेले ही हैं नाव में, आप कह दोगे हम 5 आदमियों को लगा देंगे एक साथ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं, एक ही व्यक्ति है तो एक बार में एक छेद बंद करेगा। तो सबसे पहले जो छेद बंद हुआ उसका नाम है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व रूपी छेद बंद हुआ, तो हम यहाँ बोल रहे हैं छेद बंद हुआ, इसको हम शास्त्र के शब्दों में बोलेंगे कि मिथ्यात्व का संवर हुआ। मिथ्यात्व आना रुक गया ना, मिथ्यात्व नामक छेद में से मिथ्यात्व नामक पानी, उस पानी का नाम भी वही रखेंगे, वो कर्म आ रहा था। मिथ्यात्व नामक जो छेद था उसमें से मिथ्यात्व नामक कर्म आ रहा था, तो अब मिथ्यात्व रूपी छेद को बंद किया, यानी मिथ्यात्व कर्म आना रुक गया, तो मिथ्यात्व का संवर हुआ। तो मिथ्यात्व का संवर कौन से गुण स्थान में कहा जाएगा? चौथे में। ठीक है, चौथे में। यद्यपि वो बारीकी में जाएंगे तो वहां दूसरे में भी है, लेकिन अभी चौथे में सामान्य कथन। मिथ्यात्व का अभाव तो चतुर्थ गुण स्थान में हुआ, वहां मिथ्यात्व का संवर हुआ। फिर अविरति का अभाव एक देश तो देशव्रत में हुआ और सर्वदेश प्रमत्त गुण स्थान में हुआ, वहां अविरति का संवर हुआ। अब दूसरा छेद का नाम क्या है अपना? दूसरा छेद है अविरति। अविरति नाम का दूसरा छेद है। तो अविरति का आंशिक अभाव, एक देश अभाव, वो कौन से गुण स्थान में हो जाता है? पांचवें गुण स्थान में। पांचवें गुण स्थान का नाम है देश विरत। गुण स्थानों के नाम मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को याद होंगे, एक आध दो लोगों को याद नहीं हो तो गुण स्थानों के नाम कहीं शास्त्र में से देख के और नाम याद करें, और नाम नंबर सहित, पांचवा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, क्योंकि ये चर्चा चलती रहती है, पीछे हम पढ़ के आ गए हैं, तो जो लोग थोड़े नए ज्वाइन हुए हैं तो पूरा विषय तो ऐसे कैसे नहीं चला सकते। मैंने उस दिन डाल दी थी वो गुण स्थान वाली वीडियोस भी मैंने डाल दी थी ग्रुप पे, तो थोड़ा पीछे आप देखेंगे तो कम से कम 8-10 दिन पहले या 15 दिन पहले डाली होंगी, तो वो वीडियोस भी सुने और नाम तो कम से कम याद रखें कि कौन से गुण स्थान का क्या नाम है। तो पांचवें गुण स्थान का नाम है देश विरत। देश विरत मतलब पार्टली, आंशिक रूप से विरत हुआ है। तो अविरति का आंशिक अभाव पांचवें में हो रहा है। और छठे गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरत। विरत मतलब पूरा विरत है लेकिन प्रमत्त है, प्रमाद सहित है। प्रमाद सहित है लेकिन विरत पूरा है, अविरति अब बिल्कुल भी नहीं है। तो अविरति का आंशिक अभाव पांचवें में हो रहा है और अविरति का पूर्ण अभाव वो छठे गुण स्थान में हो रहा है। तो आंशिक अभाव के कारण प्रकट हुआ ये अणुव्रत। अणुव्रत शब्द दिया है देशव्रत। देशव्रत और वो पूर्ण विरति हुई है तो उसके लिए शब्द दिया है यहाँ महाव्रत। ठीक है, देश विरति और सकल विरति हम बोलते हैं, और वो देश विरति में अणुव्रत प्रकट होते हैं और सकल विरति होती है तो जीवन में महाव्रत प्रकट होते हैं। तो ये दोनों अविरति के अभाव में। ठीक है, मिथ्यात्व के अभाव में क्या प्रकट हुआ? सम्यक। और सम्यक तो प्रकट हुआ तो किसका संवर हुआ? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व का। ठीक है, फिर अविरति के अभाव में क्या प्रकट हुआ? अविरति के अभाव में देश विरति या पूर्ण विरति, सर्व विरति यथा योग्य। और जब देश विरति हुई या पूर्ण रूप से विरति हुई तो संवर किसका हुआ? कि देश विरति होने पर अविरति का आंशिक संवर हुआ, पूर्ण विरति होने पर पूर्ण विरति का विरति यानी अविरति का पूर्ण रूप से संवर हुआ। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? इसके बाद में है आगे अप्रमत्त गुण स्थान में प्रमाद का अभाव हुआ, वहां उसका संवर हुआ। प्रमाद का अभाव कौन से गुण स्थान में होता है? तो सातवें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। छठवें का नाम था प्रमत्त विरत, यानी वहां तो प्रमाद था और फिर सातवें में पहुंचे तो अप्रमत्त। तो प्रमाद का अभाव कहाँ हुआ? सातवें गुण स्थान में। तो वहां प्रमाद का अभाव होने से उसका प्रमाद का संवर हुआ सातवें गुण स्थान में, तो अप्रमत्त दशा वहां पर प्रकट हुई। यहाँ अप्रमत्त अलग से शब्द नहीं दिया है,
उदेश व्रत महाव्रत ये 2 ले लिए हैं, अप्रमत्त अलग से दिया नहीं है गाथा में, लेकिन अब इसीलिए भावार्थ में उसको विशेष रूप से खोल के कहा है। फिर कषाय का अभाव, यहाँ भावार्थ में कषाय का नाम नहीं दिया, रह गया है शायद। इसमें छपने से रह गया, जो संस्कृत टीका है ना उसमें तो दिया है, मैं इसमें से पढ़ देती हूँ संस्कृत टीका में से। देखिए, 5वें गुणस्थान में देश संयम होने पर अविरति का एक देश से अभाव हो जाता है। 6ठे गुणस्थान में अहिंसादि 5 महाव्रतों के होने पर अविरति का पूर्ण भाव हो जाता है। 7वें गुणस्थान में अप्रमादी होने के कारण प्रमाद का अभाव हो जाता है। 11वें गुणस्थान में 25 कषायों का उदय न होने से कषायों का संवर हो जाता है। कषायों का संवर कहाँ होता है? अभी मैं पूछती ना यहाँ पढ़ने से पहले तो आप सब 10वें गुणस्थान में बोलते, तो 10वें में कषायों का संवर नहीं है, 10वें तक तो कषाय का उदय है, उदय है, लेकिन देखो यहाँ संवर अपन कह सकते हैं क्योंकि कषाय का बंध 9वें गुणस्थान तक ही है, 10वें में कषाय का बंध नहीं है ना। पर यहाँ जो 11वें गुणस्थान लिखा है वो उदय की अपेक्षा से लिखा है। वैसे 10वें में कषाय का संवर है, क्यों है? क्योंकि मोहनीय कर्म का आश्रव कौन से गुणस्थान तक होता है? मोहनीय कर्म का बंध वो 9वें गुणस्थान तक ही होता है, 10वें गुणस्थान में मोहनी का बंध नहीं है। और यहाँ आश्रव का मतलब आश्रव और बंध उससे ले रहे ना, तो जहां तक आश्रव और बंध है वहां तक वो है, उसके आगे उसका संवर कहेंगे। तो 9वें तक कषायों का बंध है, 10वें में कषायों का बंध नहीं है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं 10वें गुणस्थान में कषायों का संवर है, लेकिन क्योंकि वहां कषाय का उदय दिखता है इसलिए यहाँ टीका में समझ लो उस हिसाब से कषायों के अभाव के हिसाब से उदय के अभाव के आधार पर 11वां गुणस्थान कहा है। तो यथा योग्य समझ लेना, जहां जिस अपेक्षा से लिखा हो उसको समझ लेना, क्योंकि कषायों की मोहनी कर्म की बंध विच्छित्ति 9वें गुणस्थान में हो जाती है, तो 10वें में उसका संवर हो जाता है। तो कषायों का संवर हुआ, 10वें में कषायों का संवर हो गया। और अब योगों का संवर, योगों का अभाव वो कहाँ हो जाके होता है? 13वें में। 13वें में तो योग है, 14वें में, 13वें में तो सहयोग ही है ना, 13वें तक योग है, संवर पूछ रहे हैं, तो संवर कहाँ हो रहा है? योगों का अभाव हो रहा है 14वें में। ठीक है, तो अप्रमत्त गुणस्थान में प्रमाद का अभाव हुआ, वहां उसका संवर हुआ, और अयोगी जिनमें योगों का अभाव हुआ वहां उनका संवर हुआ। इस प्रकार मिथ्यात् अवृत्ति प्रमाद कषाय और योग के विरोधी होने के कारण सम्यक तो देशव्रत महाव्रत कषाय जय और योग अभाव, ये संवर के कारण, ये संवर का इसका समझ लो क्रम भी यही है। जैसे जिस तरह से ये आश्रव के कारणों का या बंध के कारणों का अभाव होता है, उस क्रम से संवर होता जाता है। सबसे पहले किसका संवर होगा? ये जो 5 कारण हैं आश्रव के या बंध के, ये जो 5 कारण हैं, कौन से 5 कारण हैं? कौन से 5 कारण हैं? बोलिए निशा जी, 5 कारण कौन से हैं? मिथ्यात् अविरति बंध कषाय योग। फिर से बोलिए। प्रमाद, मिथ्यात् अविरति प्रमाद कषाय योग। हाँ, ये 5 कारण हैं। तो पांचों का निरोध यानी 5 कारणों का अभाव एक साथ होता है क्या? एक साथ नहीं होता। अभी अपन ने देखा ना, सबसे पहले किसका अभाव होगा? मिथ्या क्रम से ही होगा। सबसे पहले योगों का अभाव कर दें, सबसे पहले योगा करने लग जाते हैं अपन। तो हम सोचते हैं ध्यान के नाम पे योगा और सबसे पहले उसी से हो जाएगा हमारे। तो
तो सबसे पहले नहीं होगा, सबसे पहले योगों का अभाव नहीं होगा। हम तो मन को, वचन को, काय को रोक के बैठ जाएंगे, हिलेंगे ही नहीं, तो हमारे योग रुक जाएंगे। ये ऐसे नहीं रुकते हैं। योगों के रुकने से पहले कषाय रुकती है। कषाय कब रुकेगी? कषाय जब रुकेगी जब प्रमाद रुकेगा। प्रमाद कब रुकेगा? प्रमाद तब रुकेगा जब अविरति रुकेगी। और अविरति कब रुकेगी? जब मिथ्यात्व रुकेगी। ये इनका क्रम है, ऐसे नहीं हो सकते। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो योगों को पकड़ते हैं और उसके बाद में अविरति को, ये व्रत ले लो, ये व्रत ले लो, ये व्रत ले लो, और हो गया अपना तो काम, निर्जर हो गई, मोक्ष हो जाएगा। बिना मिथ्यात्व गए अविरति नहीं जा सकती है। सबसे पहले इसलिए मिथ्यात्व का अभाव, उसके बाद में अविरति का अभाव, उसके बाद में प्रमाद और कषायों का अभाव, और उसके बाद में योगों का अभाव। तो अनंत भगवान के भी अभी योग चल रहे हैं 13वें गुण स्थान में, उसके बाद जाके योगों का अभाव होगा। तो ये संवर का क्रम है, ये संवर का क्रम यहाँ बताया है कि इस तरह से संवर होता है। समझे तो, बिना समझे कुछ भी करते हैं धर्म के नाम पर। संवर मतलब धर्म, संवर मतलब धर्म। भी एक नाम और रह गया था। संवर मतलब सम्यक दर्शन, संवर मतलब शुद्धि, संवर मतलब सुख, और संवर मतलब धर्म। क्योंकि सम्यक दर्शन ही तो धर्म है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, है ना कि है कि नहीं? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो धर्म है, तो संवर मतलब धर्म। इसलिए ये धर्म अकेला किसी भी कारण को रोक लो, किसी भी कारण को अपने हिसाब से नहीं रोक सकते हो। जो इसका क्रम है उस क्रम पूर्वक ही वो कारणों का अभाव होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये योगों के अभाव का ये क्रम बताया है। समय अपना हो गया है, गाथा और पद्यानुवाद फिर कल बोलेंगे, अभी यही पूरा करते हैं। बोलिए, आवाज बोलने का मन था, ये स्तुति बोलने का मन था। हाँ बोलिए। मेरे को याद भी हो गई है वो। बढ़िया। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादिनांत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतो शक्तियां उछले, सहज सुख ज्ञान में विलसे, अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। 9 नंबर।